भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता चतुर्थ प्रकरण मूलम। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसार बाहिकैर्मूढ़ैः सह समानता। तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और बाधितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबका अधिष्ठान अपने आत्मा को जान लिया है, वह विषयों करके विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। यदि विद्वान प्रारब्ध कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुल्यता किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्ववित्त जो ज्ञानी है सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। मैं इनका भी साक्षी हूँ, किंतु मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। एवं पंचदशीकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। ज्ञानिनो ज्ञानिनश्चात्रं समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान् मूढ़ाः क्लिश्यते धैर्यतः। प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। मूलम यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वे देवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। प्रश्न। संसार विषय व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता? उत्तर। अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होते हैं, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते हैं, इसी से उनकी तुल्यता नहीं बन सकती। जनक जी कहते हैं कि हे गुरु, इंद्र से आदि लेकर सब देवता जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त होते हैं, उस आत्मपद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से ना तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और न विषयों के ना प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त है। मूलम तज्ज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यन्तर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता है, इसी वास्ते उसको पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान ने तत्पद और त्वम पद के अर्थ को महाकाव्यों द्वारा भोग त्याग लक्षणा करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं, उनके साथ उसका संबंध किसी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपने आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है, उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं। एक पंडित किसी ग्राम को जाते थे। रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोतता था। जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वह जाट बैलों को गालियाँ देता था कि तेरे खसम की लड़की को ऐसा करूँ, तेरे खसम के मुख में पेशाब करूँगा इत्यादि। पंडित ने जब उसके बैलों के प्रति भी गालियाँ देते देखा, तब विचार करने लगे कि इन बैलों का खसम तो यह पुरुष आप ही है और यह अपने को ही ये गालियाँ दे रहा है, परंतु इस वार्ता को यह समझता नहीं है, अतएव इसको समझा देना चाहिए। तब पंडित ने उस जाट से कहा,
कि तू जो बैलों को गालियाँ दे रहा है, ये गालियाँ किसको लगती हैं? तब जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती हैं। यह सुनकर पंडित जी चुप होकर वहाँ से चले गए। जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूँ और तू समझता है, अतएव ये गालियाँ तेरे को ही लगती हैं। दृष्टांत था ये, अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता है, किंतु उनको अंतःकरण का धर्म मानता है, इस वास्ते उसको पुण्य पाप नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप पुण्य का विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य लगते हैं। बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इस वास्ते उनको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह अपने आत्मानंद में मगन रहता है, अतएव उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। इसी पर दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मविद का भी पुण्य और पाप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। मूलम आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यत्रच्छया वर्तमानं तम निषेधुं क्षमेत कहा। यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा तो उसको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। यह कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पुण्य पाप का संबंध ना हो? उत्तर, जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है, उसको प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में व निषेध करने में समर्थ है? किंतु कोई भी नहीं है। शारीरिक भाष्य में कहा है, अविद्यावद्विषयो वेदः। जैसे वंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। आज 4 श्लोक हुए हैं अष्टावक्र गीता जी के।